हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि से वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर आपका वाइवा लेने आएगा उसके द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लोरोफॉर्म के चित्र से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, मूलक किसे कहते हैं, अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में क्यों रखते हैं, इन सब प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। और जो लोग चार्ट पर अभी कोई भी फिगर नहीं बनाए हैं वो लोग क्लोरोफॉर्म का फिगर बना लें, क्योंकि इससे बहुत इजी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं और इसको बहुत कम बच्चे बनाते भी हैं। यदि आप लोग चार्ट पर बनाएंगे तो एग्जामिनर इससे खुश भी होंगे। क्योंकि एग्जामिनर तो हर साल जाते हैं वाइवा लेने और उनको बहुत कम बच्चे क्लोरोफॉर्म का चार्ट बनाया हुआ देते हैं। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म का चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर यही प्रभावित होगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा टॉपिक पे चार्ट बनाया है। अब इस पर प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, आसानी के लिए हमने बोर्ड पे प्रश्न को लिख रखा गया है। चित्र से कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और हमको इससे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म के से कौन कौन प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं। एज ए एग्जामिनर मैं भी अगर बच्चों का वाइवा लेने जाता हूं तो मैं भी इसी प्रकार के प्रश्न क्लोरोफॉर्म से पूछता हूं। देखते हैं बोर्ड पे प्रश्न कौन कौन से हैं और इसमें से जो प्रश्न हम बताएंगे आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है, मूलक किसे कहते हैं, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, क्षारीय मूलक किसे कहते हैं या क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। यानी ये जो चारों प्रश्न हैं ये तो आप कोई भी चार्ट पे अगर फिगर बनाएंगे तो ये चारों प्रश्न पहले पूछे जाने की प्राथमिकता है। अब बात आएगी मूलक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कि वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार से क्रिया करके धनायन या ऋणायन योग बनाता है उसे मूलक कहते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार से क्रिया करके धनायन या ऋणायन बनाता है उसे मूलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें Na पर प्लस हो गया, Cl पर माइनस हो गया, CO3 पर 2 माइनस हो गया, NH4 पर प्लस हो गया। देखिए ये सब क्या है, मूलक। यदि Na प्लस आया है मतलब ये मूलक है और किसी न किसी से क्रिया किया गया है। और मूलक का निर्माण कैसे होता है कि जब बंध टूटता है, चाहे वो सह संयोजी बंध हो चाहे वैद्युत संयोजी बंध हो, और जब बंध टूटता है तो बंध का जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक परमाणु के पास चला जाता है और जिस पे जाता है उस पर ऋणावेश और जिससे जाता है उस पर धनावेश होता है, जिसको हम कहते हैं मूलक। फिर बात दूसरा है, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, तो वह मूलक जिस पर ऋणायन होता है। क्या होता है, ऋणायन, यानी जो ऋणावेशित होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय मूलक। जैसे CO3 पर 2 माइनस, Cl पर 1 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, देख रहे हैं कि नहीं, C2O4 पे 2 माइनस, यानी ये सब जिस पर ऋणावेश होगा वो क्या होगा, अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, वह मूलक जो धनावेशित होता है, यानी जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे क्षारीय मूलक। जैसे Ca पर 2 प्लस, Mg पर 2 प्लस, Na पर 1 प्लस, NH4 पर 1 प्लस, देख रहे हैं कि नहीं, ये सब क्या है, क्षारीय मूलक। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, अब मूलक और मूलक के अलावा एक होता है क्रियात्मक समूह, यानी इसका परिभाषा है वह समूह जो किसी यौगिक में जुड़कर उसके नाम के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर OH लिख दें तो ये जिसमें जुड़ेगा वो एल्कोहल समूह कहलाएगा। यहाँ पर NO2 लिख दें जिसमें जुड़ेगा वो नाइट्रो समूह कहलाएगा। यहाँ पर
COOH लिख दें, ये जिसमें जुड़ेगा वो कार्बोक्सिलिक समूह कहलाएगा। CHO लिख दें, जिसमें जुड़ेगा वो एल्डिहाइड समूह कहलाएगा। तो ये सब है क्रियात्मक समूह। जब आप एग्जामिनर के सामने चार्ट रखेंगे तो चार्ट पर सबसे पहले वो फिगर से प्रश्न पूछता है। तो फिगर से प्रश्न किस प्रकार पूछता है, देखिए ये रख दिया गया, इस पूछेगा ये गोल पेदी का फ्लास्क, ये क्या है, गोल पेदी का फ्लास्क है। इसमें कोई भी पदार्थ अगर गर्म किया जाएगा तो वो वाष्पित होगा, क्या होगा, वाष्पित होगा। बर्नर का क्या कार्य है, यहां से गोल पेदी के फ्लास्क को गर्म किया जाता है। जल उष्मक पर क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो कांच का फ्लास्क है अगर सीधे गर्म होगा तो टूट जाएगा, इसलिए जल उष्मक पे रखते हैं तो धीरे धीरे गर्म हो। ये संघनित्र का क्या कार्य है, संघनित्र का कार्य है कि इसमें से जो जल जाएगा, जो भी गैस जाएगा, जब इस पे हम ठंडा जल गिराएंगे तो जो भी गैस जाएगा इस ठंडा जल द्वारा द्रवित हो जाएगा और द्रवित होगा द्रव के रूप में आकर एकत्रित होगा। यानी संघनित्र किसी भी गैस को द्रव में बदलता है। एडाप्टर का कार्य क्या है, एडाप्टर का कार्य है कि अगर हम दो नली को आपस में जोड़ दें, दो नली को आपस में, देखिए एक नली ये है एक इधर से जोड़ दें तो इस नीचे वाला पदार्थ ऊपर वाले पदार्थ में नहीं जाएगा, केवल ऊपर वाला पदार्थ ही नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाने पाएगा। गराही क्या होता है, गराही में हम क्लोरोफार्म को इकट्ठा करते हैं, गराही में क्लोरोफार्म को इकट्ठा करते हैं। बस ये फिगर से हो गया। कहेगा इसकी क्रियाविधि बताइए, पूछेगा एग्जामिनर इसकी क्रिया विधि बताइए कि कैसे कार्य करता है फिगर। तो क्रिया विधि में क्या लिखेंगे आप लोग, बताएंगे कि जब एक गोल पेदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल को रखकर उसे जल उष्मक पे रखते हैं और गर्म करते हैं तो क्लोरोफार्म की वाष्प बनती है, क्लोरोफार्म की वाष्प बनती है जो संघनित्र द्वारा द्रवित होकर गराही में एकत्रित हो जाती है। ये हो गया क्रिया विधि। अब इससे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है इसके अलावा, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। ये जो विरंजक चूर्ण प्रयोग में हो रहा है, देखिए CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट, ये है इसका रासायनिक नाम। फिर क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है, ये जो क्लोरोफार्म बन रहा है इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर इसे क्लोरोफार्म को अंधेरे में क्यों रखते हैं, प्रश्न पूछेगा क्लोरोफार्म को अंधेरे में क्यों रखते हैं, तो अंधेरे में रखते हैं सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए, अंधेरे में रखते हैं सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए। अब जब सूर्य के प्रकाश से अगर अंधेरे में नहीं रखेंगे तो सूर्य के प्रकाश और वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाएगा जो विषैला होता है, यानी क्लोरोफार्म नष्ट हो जाएगा। फिर है यह विषैला होकर कौन सी गैस बनाता है, फिर पूछेगा यानी जो क्लोरोफार्म है वो विषैला होकर कौन सी गैस बनाता है, तो फास्जीन गैस बनाता, COCl2। कौन गैस है ये, फास्जीन गैस बनाता है। इसमें कौन सा यौगिक मिलाते हैं, यानी क्लोरोफार्म में कौन सा यौगिक मिलाते हैं कि वो नष्ट ना हो, तो वो मिलाते हैं 2% एथिल अल्कोहल। 2% क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OH, जो समदमक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, समदमक का। पूछेगा जो एथिल अल्कोहल मिलाते हैं किसका कार्य करता है, तो ये कार्य करता है समदमक का। फिर क्लोरोफार्म क्लोरल कहाँ मिलता है, किस रंग का होता है, ये देखिए जब एथिल अल्कोहल का क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा, और एस्टल्डिहाइड जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो ये क्लोरल है। ये क्या है, क्लोरल। जो आप प्रयोगशाला बनाने की विधि का जो समीकरण लिखेंगे उस समीकरण से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि क्लोरल क्या है, तो क्लोरल कहाँ मिलता है,
तो ये CCl3CHO का नाम है क्लोरल। ये मिलता है तालाब में, हरे रंग का होता है, जिसको हम काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं, जिस पर फिसलन बहुत ज़्यादा होता है, उसी को हम कहते हैं क्लोरल। क्लोरल कहाँ मिलता है, किस रंग का होता है? तो ये हरे रंग का होता है और कहाँ मिलता है? तालाब में। फिर संघनित का क्या कार्य है? तो बताए कि ये गैस को किस में बदलता है? गैस को द्रव में बदलता है, गैस को द्रव में बदलता है। फिर एडाप्टर का क्या कार्य है? तो ये भी बताए, ये जो एडाप्टर है, ये दो नली आपस में एडाप्टर जो जोड़ रहा है, यानी ये रिवर्स क्रिया नहीं करता, यानी कोई पदार्थ आगे चला गया तो कभी पीछे नहीं आएगा, यानी किसी पदार्थ को पीछे नहीं करता है, ये पीछे नहीं करता है। और पीछे नहीं करेगा तो कोई पदार्थ जो आगे पहुंच गया तो वहीं पड़ा रहेगा। क्लोरोफॉर्म कैसा दिखलाई पड़ता है? तो ये किस रूप में दिखता है? भूरे गाढ़े द्रव के रूप में, भूरे गाढ़े द्रव के रूप में। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म से लगभग जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी एग्जामिनर द्वारा जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सब प्रश्न आप लोगों को बता दिया गया है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें, हमारे चैनल पे कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री की फ्री क्लास दी जाती है। अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री में सब कुछ, पूरा वीडियो लेक्चर, PDF नोट, रोज का लाइव क्लास फ्री में दिया जाता है। अगर आप तक ये सब कब पहुंचेगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर हमको व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उस नंबर पे PDF है प्राप्त हो जाएगी, या टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।